ओके स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 3.2 फॉर्मूले पर बेस्ड है। कल इंट्रोडक्शन दिया था फॉर्मूला nth टर्म का। वो फॉर्मूला है क्या? Tn is equal to a plus ब्रैकेट n minus 1d। आज की पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है और इस बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फॉर द फॉलोइंग एबी। जो बॉक्सेस तुमको दिए उसमें सही नंबर तुमको लिखना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो एबी दिया है 1, 8, 15, 22। ठीक है, अब यहां पर हियर a इज इक्वल टू डैश। a यानी कि फर्स्ट टर्म a क्या है? 1। टर्म 1 भी क्या है? 1। टर्म 2 क्या है? 8। टर्म 3 क्या है? 15। फिर है t2 माइनस t1 यानी कि 8 माइनस 1 कितना होता है? 7। फिर t3 माइनस t2 यानी कि 15 माइनस 8 कितना होता है? 7। तो कॉमन डिफरेंस d का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? 7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तुमको करना है, तो वो तुम कर देना, होमवर्क है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है AB दिया है 70, 60, 50, 40। तो T1 क्या है? 70। T2 क्या है? 60। T3 कितना है? 50। A यानी कि फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 70। अब D कैसा मिलेगा? तो T2 माइनस T1। T2 माइनस T1। T2 को T1 से माइनस करोगे तो आंसर आएगा -10। तो ये हो गया तुम्हारा D। फिर T3 माइनस T2 भी कितना होगा? -10। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -10। इस तरह करना था तुमको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया, क्वेश्चन नंबर 4 कराया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। सबसे पहले डिसाइड करना क्या है? ये जो सीक्वेंस हमको दिया है ये एपी है या नहीं, ये डिसाइड करो। सीक्वेंस एपी कब होता है? जब कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो, तब जाकर वो सीक्वेंस क्या होता है? एपी। तो क्या बोलता है? डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। सबसे पहला ये देखो कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। इफ सो, अगर वो एपी है, अगर ये सीक्वेंस एपी है, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। फिर कितना टर्म फाइंड करना है? 20th टर्म। अगर ये सीक्वेंस एपी है तो 20th टर्म फाइंड करना है। लेकिन अगर ये सीक्वेंस एपी नहीं होगा तो फिर हम 20th टर्म फाइंड नहीं करेंगे। तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब यहां पे लिखता हूं मैं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। सीक्वेंस में जितने भी नंबर होते हैं उसको हम टर्म बोलते हैं। तो पहले हम हर एक टर्म लिखते हैं। टर्म 1, टर्म 1 क्या है? -12। टर्म 2, टर्म 2 क्या है? -5। टर्म 3, टर्म 3 कितना है? 9। टर्म 4, टर्म 4 कितना है? 16। सॉरी, टर्म 3 कितना है? 2। टर्म 3 2 है और टर्म 4 कितना है? 9। टर्म 5, टर्म 5 कितना है? 16। टर्म 6, टर्म 6 क्या है? 23। टर्म 7, टर्म 7 कितना है? 30। तो 7 टर्म दिए थे, सातों के सातों टर्म लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 सातों के सातों टर्म लिख दिया। अब सीक्वेंस एक ही है या नहीं ये कैसे पता चलता है?
जब कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो चलो अब डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं T2 माइनस T1 यानी -5, फिर माइनस टर्म 1 भी नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखा -12 इज इक्वल टू -5, अब ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 12। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 में से 5 गया तो बचा कितना 7। फिर कौन सा कंसेक्यूटिव टर्म लोगे आप, T3 माइनस T2, तो टर्म 3 क्या है 2 माइनस टर्म 2 क्या है -5, ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब कौन सा कंसेक्यूटिव टर्म लोगे, टर्म 4 माइनस टर्म 3 इज इक्वल टू टर्म 4 क्या है 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, उसके बाद अब कौन सा कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे, टर्म 5 माइनस टर्म 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट 7। अब कौन सा टर्म लेंगे, टर्म 6 माइनस टर्म 5 इज इक्वल टू 23 माइनस 16, ये कितना आया 7। तो देखो बच्चों, हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस 7 आ रहा है, यस और नो 7 आ रहा है। अब यहां पे लिखेंगे देयरफॉर the difference between consecutive term is constant, the difference between consecutive term is कांस्टेंट, हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट आया। फिर यहां पे लिखता हूं देयरफॉर द सीक्वेंस इज एन एपी, इसलिए ये सीक्वेंस क्या है, एपी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर सीक्वेंस एपी है तो कौन सा टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करना है। टर्म फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, टीएन का। तो पहले यहां पर लिखता हूं हियर ए यानी कि फर्स्ट टर्म, ए क्या है -12, उसके बाद डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या मिला 7, ए और डी है। अब टीएन का फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला लिखता हूं टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी, फॉर्मूला लिख दिया। अब कितना टर्म फाइंड करने बोला है तुमको, टर्म नंबर 20 फाइंड करने बोला है, तो tn की जगह पर क्या लिख रहा हूं t20, n कितना है 20 है, इज इक्वल टू a क्या है -12 प्लस n कितना है 20 फिर -1, d कितना मिला 7। Therefore term 20 is equal to -12 प्लस, अब 20 माइनस 1 कितना होता है 19, ये ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन, मल्टीप्लाई बाय 7। देयरफॉर टर्म 20 इज इक्वल टू -12 प्लस, अब 19 7 जा करो कितना आता है, 19 7 जा करो कितना आता है 133। अब माइनस प्लस क्या होगा, अब माइनस प्लस माइनस होगा, तो अपने को मिल गया टर्म 20 कितना मिलेगा 121, बड़ा नंबर प्लस वाला है तो आंसर भी प्लस वाला रहेगा। तो टर्म 20 मेरे को कितना मिला 121। किस तरह तुमको करना था क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि ये सीक्वेंस तुमको दिया है, पहले फाइंड करो ये एपी है या नहीं।
तो पहले हमने फाइंड किया वो एपी है या नहीं। अगर वो एपी है तो फिर कौन सा टर्म फाइंड करेंगे, टर्म नंबर 20। तो ये सीक्वेंस एपी था इसलिए टर्म नंबर 20 फाइंड किया। अब टर्म फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया, Tn का। तो ये था तुम्हारा सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बेसिकली कल जो मैंने एग्जांपल दिया था, इसका इंट्रोडक्शन जब दिया था तो उसमें जो एग्जांपल दिया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, तो वो करा दिया। अब मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। तो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोलता है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। कितना टर्म फाइंड करने का है, 19th टर्म। एपी दिया है, हां दे दिया। अब यहां पे लिखेंगे सबसे पहला हियर ए या फिर टर्म 1। टर्म 1 को एपी में हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो यहां पर ए क्या है, 7। टर्म 2 क्या है, 30। टर्म 3 क्या है, 90। और टर्म 4 क्या है, 25। सारे टर्म लिख दिया। अब अपने को चाहिए क्या, कॉमन डिफरेंस। तो पहले डी फाइंड करते हैं, तो चलो डी फाइंड करते हैं। d इज इक्वल टू, डी कैसे आता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। तो t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 13 माइनस 7 कितना है, 6। फिर आगे d इज इक्वल टू t3 माइनस t2 यानी कि 90 माइनस 13 कितना आएगा, 6। बस यहां पे लास्ट में लिख दो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज, कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 6। अब तुम बोलोगे सर t4 माइनस t3 क्यों नहीं लिया, टाइम हो जाता है ना। तो t4 माइनस t3 भी लिखोगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अब अपने को क्या फाइंड करने का था, अपने को कौन सा टर्म फाइंड करने का था, 19th टर्म। टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, Tn का। चलो Tn का फॉर्मूला लिख रहा हूं, Tn is equal to a plus n minus 1d। Tn is equal to a plus n minus 1d। Therefore, अब कितना टर्म फाइंड करने बोला था बच्चों, कितना टर्म फाइंड करने बोला, 19th वाला टर्म, 19th टर्म। तो n कितना है, 19 is equal to a क्या मिला अपने को, अपने पास a क्या है, 7 प्लस 19 माइनस 1, d कितना है, 6। अब आगे यहां पे करा, therefore अब टर्म 19 is equal to 7 प्लस 19 माइनस 1 कितना हो गया, 18। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो इनटू 6। Therefore, term 19 is equal to 7 plus, अब 18 6 बोलो कितना आता है, 18 6 कितना आता है, 108। Therefore, term 19 is equal to, अब 108 को 7 से प्लस कर दो तो कितना आएगा, 115। यानी अपने को 19th टर्म कितना मिला, 115। इस तरह अपने को करना था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखो, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। कितना टर्म फाइंड करने का है, 27th टर्म। कितना टर्म फाइंड करने का है, 27th वाला टर्म फाइंड करने का है। एपी दिया है, चलो जिस तरह हमने सॉल्यूशन 4 का किया था उसी तरह इसका भी करेंगे। यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। से हियर टर्म 1, एपी में टर्म 1 को डिनोट किया जाता है ए से। तो टर्म 1 कितना है यहां पर, 9। टर्म 2 क्या है, 4। टर्म 3 क्या है, -1। टर्म 4 क्या है, -6। टर्म 5 क्या है, -11। पांचों टर्म लिख दिया।
अब क्या फाइंड करेंगे? डी फाइंड करेंगे। तो चलो डी फाइंड करते हैं। डी कैसा मिलेगा? दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। तो पहले दो कंसेक्यूटिव टर्म कौन सा लेंगे? t2 - t1। t2 - t1 इज इक्वल टू 4 - 9। तो 4 - 9 कितना होगा? -5। फिर कौन से दो कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे आप? t3 - t2 यानी -1, फिर -4। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये भी हो गया -5। अब कौन से दो कंसेक्यूटिव टर्म लोगे? t4 - t3 यानी -6 -1 इज इक्वल टू -6 + 1। माइनस प्लस माइनस, ये भी आ गया -5। यानी हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? -5 -5 देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना आया? कॉमन डिफरेंस अपने को मिला -5। ठीक। अब अपने पास ए भी, अपने पास डी भी आ गया। अपने को 27th टर्म फाइंड करने का है। टर्म फाइंड करने का है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? tn का। तो यहां पर फार्मूला लिखता हूं। देयरफॉर tn is equal to a plus n minus 1d। Therefore t कितना टर्म फाइंड करने बोला था? 27। तो n कितना है? 27 is equal to a क्या है यहां पर? a है 9 प्लस 27 minus 1, d कितना है? -1। Therefore term 27 is equal to 9 plus 27 minus 1 26 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई बाय -5। Therefore term 27 is equal to 9 प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। अब 26 5 कितना आता है? 26 5 कितना आता है? 130। Therefore term 27 is equal to how much? 130 में से 9 को क्या करोगे? माइनस तो कितना आता है? 121। बड़ा नंबर 130, उसकी साइन नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव। तो 27th टर्म कितना है? -121। तो ये था दोबारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट। Find how many 3-digit natural number are divisible by 5? क्या बोलता है? Find how many 3-digit natural number are divisible by 5? क्वेश्चन का मतलब समझा? ऐसे कितने 3 डिजिट के नेचुरल नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हो? इसका मतलब जो 5 के टेबल में आते हो, डिविजिबल बाय 5 मींस वो 5 के टेबल में आते हो। देयर आर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5? 3 डिजिट नंबर की बात किया है तो मुझे ये बताओ, सबसे पहला जो 3 डिजिट वाला जो नंबर है वो कौन सा है? 100। ठीक है। अब अपने को फाइंड करना है कि 3 डिजिट नंबर कितने हैं ऐसे जो 5 से डिवाइड होते हो। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसा आएगा। थ्री डिजिट नेचुरल नंबर divisible by
5 आर, पहला नंबर आ गया 100, 5 से 5 के टेबल में आता है, फिर 105, फिर 110, फिर 115, सो ऑन, लास्ट में कौन सा नंबर आएगा 995। जो सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर है जो 5 के टेबल में आता है वो है 100, और लास्ट नंबर कौन सा है 995। अब लास्ट में यहां पे लिखता हूं मैं आर इन एपी। अभी यहां पे देखो बच्चों, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है बता रहा हूं। हियर टर्म 1 यानी कि ए कितना है 100, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो बता दो भाई कितना होगा। 105 में से 100 गया तो 5, 110 में से 105 गया तो 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 5। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट टर्म है कि नहीं, लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म क्या है 995, और लास्ट टर्म को डिनोट किया जाता है टीएन से। तुमने क्वेश्चन नंबर 5 करा, तुमने क्वेश्चन नंबर 4 करा, तुमने क्वेश्चन नंबर 2 करा, कल क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, क्या उसमें लास्ट टर्म दिया था? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्लियरली बोला है कि टर्म फाइंड करो, टर्म। जैसे कि यहां पर बोला टर्म 20, यहां पर बोला टर्म 19, यहां पर बोला टर्म 27, बट यहां पर क्या बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, यानी तुमको फाइंड करने का हाउ मेनी नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में तुमको फाइंड क्या करना है? इस क्वेश्चन में बच्चों हमको फाइंड करना है n, n फाइंड करना है n। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, हमारे पास लास्ट टर्म है, tn है हमारे पास। लास्ट टर्म को कैसा लिखोगे आज बता रहा हूं, अगली बार नहीं बताऊंगा, tn। तो हमको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, n फाइंड करना है n। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हो या जो 5 के टेबल में आते हो, यानी यहां पर n फाइंड करना है। चाहे n फाइंड करना हो, d फाइंड करना हो, a फाइंड करना हो, या टर्म फाइंड करना हो, कुछ भी फाइंड करना हो, फार्मूला कौन सा लगेगा tn का। अब यहां पर मैं लिखता हूं tn का फार्मूला, therefore tn is equal to a plus bracket n minus 1d। अब जरा ध्यान देना बच्चों, tn अपने पास है 995 is equal to a कितना है 100 प्लस n नहीं मालूम -1, d कितना है 5। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखना बच्चों। Therefore ये 995 एज इट इज लिख रहा हूं इज इक्वल टू 100 प्लस, अब ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद नंबर, ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन मल्टीप्लाई, तो 5 into n 5n, फिर माइनस 5 1 जा 5। समझा कैसे आया? अब आगे therefore 995 is equal to, अब ये 100 नंबर है, ये 5 नंबर है, जोड़ी बन रही है, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 100 में से 5 गया तो कितना बचता है 95 प्लस 5n। अब ध्यान देना, therefore 995, अब ये 95 प्लस से इधर आ गया तो माइनस में चला गया, इधर क्या बचा 5n, therefore 5n is equal to 995 में से 95 निकालो, कितना बचता है 900। अब नंबर अल्फाबेट के बीच में कौन सी साइड मल्टीप्लाई, therefore n is equal to 900 upon 5। therefore अब 900 को 5 से डिवाइड कर दो और बताओ मुझको कितना आता है, जल्दी डिवाइड करो। 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 40, तो n कितना मिलेगा तुमको 180।
कितना मिला n 180। तो अब लास्ट में स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट कैसा आएगा? देयर आर हाउ मेनी नंबर्स? देयर आर 183 डिजिट natural number which are divisible by 5। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर कितने टोटल? 180। 183 डिजिट नेचुरल नंबर्स है जो किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं या 5 से डिवाइड होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें फाइंड करना था कि ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हो या 5 के टेबल में आते हो। तो तुमने बोला कि जो सबसे पहला 3 डिजिट नेचुरल नंबर है वो है 100, फिर उसके बाद 105, फिर 110। ऐसा लास्ट वाला 3 डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा है? 995। तो ये एपी है, इसमें ये फर्स्ट टर्म है और इनका कॉमन डिफरेंस लिख दिया। इसमें लास्ट टर्म तुमको दिया था टीएन, वो लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं टीएन से। यहां पर फाइंड क्या करना था? एन फाइंड करना था। फॉर्मूला कौन सा लगा? टीएन का ही लगेगा, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। अब कराता हूं मैं तुमको ये बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 7। अब फिलहाल तो मैं ये सारे मिटा देता हूं, ठीक है, ये सब कुछ मिटा देता हूं, ये तो बहुत इजी है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करा दिया है तो मैं ये मिटा रहा हूं। अब करने जा रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग। कितना मिनट बाकी है? 10 मिनट बाकी है सिर्फ। अच्छा जुबाना, बासिल, तुम लोग सब एक काम करो, सबसे पहले ये फटाफट कॉपी कर लो, ये फटाफट कॉपी कर लो क्योंकि ये सेशन ओके स्टूडेंट। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। The 11th term and the 21st term of an AP are 60 and 29। यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन। 11th टर्म यानी टर्म नंबर 11 एंड द 21st टर्म यानी कि टर्म नंबर 21। कहां रुक जा लिखने को, पहले देख ले। 11वां टर्म और 21वां टर्म, एपी का 11वां टर्म और 21वां टर्म कितना है? 16, 29। यानी टर्म नंबर 11 कितना है? 16। टर्म नंबर 21 कितना है? 29। ये उस स्टेटमेंट का मतलब था। देन फाइंड द 41th टर्म। 41th टर्म अपने को फाइंड करना, 41th टर्म अपने को फाइंड करना है, यानी फॉर्मूला आएगा टीएन का, ठीक है। अच्छा टीएन का फॉर्मूला चाहिए तो अपने को क्या चाहिए? ए चाहिए और डी चाहिए। ना तो अपने पास ए है ना तो डी है। ए और डी के बजाय अपने पास क्या है? टर्म 11 है और टर्म 21 है। बिना ए और डी के 41th टर्म मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ए और डी की जगह पर अपने पास टर्म 11 है और टर्म 21 है। तो अब टर्म 11 और टर्म 21 की मदद से हम ए और डी फाइंड करेंगे। बात समझ आ रही? और एक बार ए और डी मिल गया तो समझो 41th टर्म मिल गया। अब सवाल ये आता है कि ए और डी कैसे फाइंड करें। टर्म दिया है, फॉर्मूला लगेगा टीएन का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टीएन का। तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं लेट ए और डी नहीं है ना, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी। मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? टीएन का ही लगेगा। तो यहां पे लिखता हूं देयरफॉर टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा।
अब कैसे इस्तेमाल करूंगा वो ध्यान देना। अब अपने को दिया है टर्म 11, तो Tn की जगह पे लिखता हूं T11 इज इक्वल टू a प्लस n कितना है 11 माइनस 1 d। Therefore अब टर्म 11 क्या है 16 है, तो टर्म 11 की जगह पे 16 लिखा इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू d 10d। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। फिर से मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, Tn का इस्तेमाल करूंगा। अब Tn की जगह पर मैं लिखूंगा टर्म 21 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पर अब क्या लिखूंगा 21 माइनस 1d। Therefore टर्म 21 कितना है 29 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 20 इंटू d 20d। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। देखो Tn का फॉर्मूला इस्तेमाल किया और उससे मेरे को ये दो इक्वेशन मिला। अब ये दो इक्वेशन में a अच्छा ये कौन सा इक्वेशन बना बताओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है ना a और d। हाँ तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर a का कोएफिशिएंट सेम है, इधर a का 1 है इधर d a का 1 है। तो जब कोएफिशिएंट सेम होता है तो अपन क्या करते हैं इक्वेशन को सबट्रैक्ट। तो यहां पे लिखता हूं therefore सबसे पहले ये वाला इक्वेशन लिखता हूं a प्लस 20d इज इक्वल टू 20 है, बड़ा इक्वेशन लिखा। फिर उसके नीचे छोटा इक्वेशन लिखता हूं a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। अब दोनों इक्वेशन को करना क्या है माइनस, यहां पर ब्रैकेट में लिखता हूं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। मैंने क्या बताया, जब भी इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन बदलना रहती है। तो इसकी साइन माइनस हो गई, इसकी भी माइनस और इसकी भी माइनस। अब प्लस माइनस माइनस तो ये गया, 20 में से 10d गया तो बचेगा कितना 10d इज इक्वल। अब 29 में से 16 अगर गया तो कितना बचता है 9 माइनस 6 3 2 माइनस 1 1। Therefore d is equal to 13 upon 10। d कितना मिला तुमको 13 upon 10, या तो d तुम लोग 13 upon 10 ले लो और d is equal to 13 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.3। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा, राइट जाएगा। अब d की वैल्यू मिल गई, अब किसकी वैल्यू चाहिए a की वैल्यू। तो a की वैल्यू के लिए आप d की वैल्यू को इक्वेशन में क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो अब यहां पे लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग d is equal to 13 upon 10 इन इक्वेशन नंबर, अपने पास दो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू डालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 बोलता है a प्लस 10d, तो 10d नंबर अल्फाबेट के बीच में कौन सी साइन मल्टीप्लाई, d की जगह पर क्या लिखूंगा 13 अपॉन 10 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर a प्लस ये 10 और 10 गया, बचा क्या 13 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 माइनस 13 इज इक्वल टू व्हाट 3। तो a कितना मिला मेरे को 3 मिल गया, a भी आ गया, d भी आ गया। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला था, क्वेश्चन में फाइंड करने बोला था 41th टर्म। तो टर्म फाइंड करने बोला है, कौन सा फार्मूला आएगा Tn का ही फार्मूला आएगा। अब यहां पे लिखता हूं देयरफॉर t n की जगह पर क्या लिखूंगा 41 इज इक्वल टू a कितना मिला 3 प्लस n माइनस 1 यानी 41 माइनस 1। d क्या लूंगा मैं, d लेता हूं मैं 13 अपॉन 10। ठीक है, अब यहां पर देयरफॉर टर्म 41 इज इक्वल टू 3 प्लस
41 में से 1 गया तो कितना बचता है 40, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई 13/10, therefore term 41 is equal to 3 plus, अब ये 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, अब 13 और 4 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 13 4 से कितना आता है 52, therefore term 41 is equal to how much 55, तो मिल गया अपने को टर्म नंबर 41। इस तरह करना था क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 में टर्म 41 फाइंड करने बोला था और हमारे पास टर्म 11 और टर्म 21 हमको दिया था। मैंने कल भी बोला था कि टर्म फाइंड करने के लिए ए और डी की जरूरत होती है, तो ना हमारे पास ए था ना डी था, तो फर्स्ट टर्म को लिया ए, कॉमन डिफरेंस को लिया डी। ए और डी भी फाइंड करा सेम टीएन के फॉर्मूले से, ठीक है। पहले टीएन का फॉर्मूले में ये T11 लिया, इससे मेरे को एक इक्वेशन मिला, फिर T21 से दूसरा इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया तो D का वैल्यू मिला, फिर D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो A का वैल्यू मिला, फिर मेरे को टर्म 41 मिल गया। बात समझ में आ गई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कौन सा कराया था, क्वेश्चन नंबर 6 कराया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही एक्स्ट्रा प्रॉब्लम में और एक करा रहा हूं, यहां पर लिखता हूं मैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। क्वेश्चन भी तुम लोग लिख देना बाद में, अभी नहीं। हाउ मेनी 3-digit natural number are divisible by 4। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, हाउ मेनी 3-digit नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। अब मैं क्या लिख रहा हूं, हाउ मेनी 3-digit नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 4। ऐसे कितने 3 डिजिट के नेचुरल नंबर है जो 4 के टेबल में आते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखो, थ्री डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4R। अब पहला 3 डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा है 100, तो देखते हैं 4 को 100 से डिवाइड करेंगे। 4 2 सा 8, 100 माइनस 8 2, 4 5 सा 20, मतलब 25 4 सा 100 आता है। 4 के टेबल में 100 आ रहा है 25, तो 100 आ गया। अभी ये 5 डिजिट वाला नंबर था, तो कितने का गैप लिया मैंने, 5 का गैप लिया था, तो इधर कितने का गैप लूंगा। अब देखते हैं 100 के बाद आता है 101, 101 तो आएगा नहीं। अब 102 देखते हैं डिवाइड करके होता है कि नहीं होता है। 4 2 सा 8, 22 नहीं आता, 103 भी नहीं आएगा। अब 104 देखते हैं, 4 2 सा 8, 4 6 सा 24, तो कौन सा आया दूसरा नंबर, कौन सा बना 104, यानी 4 नंबर का गैप हुआ। अब दूसरा नंबर कौन सा होगा 108, फिर कौन सा होगा 112। तो इस तरह जाते जाते लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो वो फाइंड करेंगे। तो यहां पे मैं डिवाइड करता हूं 996, 4 2 सा 8, 9 माइनस 8 1, तो अब ये लिया 90, फिर करो 4 जा 16, तो बचेगा कितना 3, फिर 6 लिया, 4 9 जा 36, लास्ट में रिमाइंडर आ गया 0, मतलब 4 के टेबल में 996 आता है। तो लास्ट का जो नंबर होगा वो होगा 996, ठीक है। The 3-digit natural number divisible by 4 are 100, 104, 108, 112, 996। ये लास्ट में है, लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, R in AP, ये लिखना जरूरी है, R in AP, ये लिख दिया तुमने, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं हियर टर्म 1 यानी कि A कितना है 100, D कितना होगा 104 माइनस 100 4, तो कॉमन डिफरेंस 4 ही आएगा। अब इधर लास्ट टर्म दिया है
लास्ट टर्म को कैसा डिनोट करते हैं? टीएन से 996, यानी यहां पर फाइंड क्या करना है? एन। कौन सा फॉर्मूला आएगा? टीएन का। चलो फॉर्मूला डाल दो। Tn is equal to a plus bracket n minus 1t. Therefore अब Tn की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 996 is equal to a कितना है? 100 plus n कितना है? नहीं मालूम, वही फाइंड करना है। d क्या है? 4। Therefore 996 is equal to 100 plus 4 into n, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, याद रखना 4n का 4n, फिर माइनस 4 1 का 4। Therefore 996 is equal to 100 में से 4 गया तो बचेगा कितना? 96 plus 4n। Therefore अब ये 996 में से ये 96 हो जाएगा माइनस, तो इधर बचेगा 4n। Therefore अब 996 में से 96 गया, बचेगा कितना? 900 is equal to 4n। अब क्या करोगे? Therefore n is equal to 900 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब 900 को 4 से डिवाइड करते हैं, यहीं पे डिवाइड करता हूं। तो 4 डिवाइडेड बाय 900, 4 2 जा 8 बचा 10, 4 2 जा 8 बचा 2 0, 4 5 जा 20। क्या आंसर आया? 225। Therefore n is equal to how much? 225। अब लास्ट में आएगा कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट। Therefore there are 225 3-digit natural number which are divisible by 4। तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर है 3 डिजिट? 225 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 4 से डिवाइड होंगे। ये है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे। मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुमको करा दिया। सबको समझ में आया? जुबारा फाइजा समझ में आया कि नहीं?